हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए भाई, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स देखेंगे, है ना। देखिए, स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन सभी एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। पहले हम 45 डिग्री एंगल का निकालते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है ना भाई। अब देखिए, हमारे पास एंगल बी 90 हो गया। अब एंगल ए और एंगल सी बचा, है ना। तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का यह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से बी हो गया 90, तो बचा कितना? 90। यानी एंगल ए और सी, इन दोनों का जो सम है ना, वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं 45 डिग्री के लिए। तो सपोज मैंने मान लिया कि एंगल ए कितना है? 45 डिग्री है। अगर एंगल ए 45 डिग्री हो गया तो सी कितना हो जाएगा? 90 माइनस 45 यानी 45 डिग्री। इट मीन्स आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमने 90 डिग्री ले ही लेते हैं, तो अगर दूसरे एंगल को हमने अगर 45 लिया है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? और मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, आपने पिछली क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल समान होते हैं, दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होती कि नहीं होती? तो एंगल ए के सामने वाली साइड मैंने ए ले ली, तो एंगल सी के सामने वाली साइड भी ए ही होगी। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल हैं। कितने हैं? 45 डिग्री के हैं, ठीक है। तो बस मैंने यही किया कि ये वाली साइड मैंने लिख ली और ये वाली साइड लिख ली। तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं ना। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये 2a स्क्वायर। तो जब ए सी हम निकालेंगे, जो कि क्या है? हाइपोटेन्यूस है, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा। तो देखो, 2 का तो रूट कितना होता है भाई? रूट 2 ही होता है, क्योंकि रूट ही नहीं निकल पाएगा। और ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो यानी तो ए सी का रूट कितना हो जाएगा? सॉरी, 2a स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? a रूट 2। यानी हमारे पास यहाँ से हाइपोटेन्यूस आ गई, कितनी आ गई? ए सी बराबर a रूट 2। बस हो गया हमारे पास काम। अब हम क्या करेंगे, हमको लिखना है साइन 45 डिग्री। तो हम ए की बात कर रहे हैं, साइन ए की। तो साइन 45 डिग्री यानी साइन के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना निकाल लिया अपन ने? ए रूट 2 निकाल लिया ना, ए रूट 2। देखो, ए से ए कट गया, तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/√2 आई कि नहीं? इसी टाइप से जब हम कोस की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये भी कितनी आएगी? 1/√2 ही आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, साइन 45 की भी आ गई 1/√2 और कोस 45 की भी आ गई 1/√2। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट पता चल गया। कौन सा पॉइंट? कि साइन की और कोस की दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है। और कितनी होती है भाई? 1/√2। आ रही बात समझ में, है ना। चलिए, तो अब हम निकालेंगे tan 45। तो देखो, tan 45 कितना होता है? कि आप जानते हो tan क्या होता है? साइन अपॉन कोस होता है कि नहीं होता? तो साइन की वैल्यू अपने पास 1/√2 और कोस की वैल्यू अपने पास 1/√2। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1। एक टाइप से तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? वही tan का निकालने का। क्या होता है कि tan कितना होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर भी कितना है? a ट्राइंगल से, और बेस भी कितना है? a। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी tan 45 भी कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस टाइप से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए 45 डिग्री एंगल के लिए। अब हमने 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे हैं, 3 भी हम इसी टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब लास्ट में ये कंप्लीट होंगे तो मैं आपको एक इंडेक्स बता दूंगा इसके बारे में पूरा बना हुआ, और ये भी बता दूंगा कि शॉर्टकट हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। सपोज मैंने क्या माना कि एंगल ए 60 डिग्री है,
तो एंगल सी कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है। समझ गए बात? तो ये तीनों एंगल्स हमको पता चल गए। तो यहाँ से हमने इस साइड को ए ले लिया, इस साइड को 2a ले लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास BC साइड हमको निकालनी है। तो हमने वही क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने BC स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू 3a स्क्वायर निकाल लिया। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, a√3। तो यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड आ गई। अब कुछ बोल रहे होंगे बच्चे कि हमने इसको a कैसे लिया और इसको 2a क्यों लिया। भाई इसका भी लॉजिक है, ठीक है, लेकिन जब अगर मैं वो बताने जाऊँगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, वो आपका लेवल नहीं है अभी। जब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि हमने ये वैल्यू निकाल ली। और ये प्रूफ भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके लिए सिर्फ फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप वैल्यूज़ कैसे निकाल रहे हो, बस दैट्स इट। ठीक है, देखिए वही, अब हमारे पास तीनों साइड आ गई है ना। तो हमने sin 30 निकाला, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास देखिए a है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2 है, तो ऐसे आ जाएगा 1/2। sin 30 आ गया। ऐसे हम sin 60 निकाल सकते हैं, √3/2 आएगा। ऐसे हम cos 30 निकाल लेंगे, cos 60 निकाल लेंगे। ऐसे ही tan 30 एंड tan 60 भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। कर सकते हो नहीं कर सकते भाई? क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि भाई हमारे पास है ना, देखो तीनों एंगल्स हमको पता चल गए है ना, और तीनों साइड की वैल्यू हमारे पास है, तीनों साइड्स की वैल्यू है ना। तो हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है कि tan का कौन सा फॉर्मूला होता है, sin का कौन सा है, वो लगा के हम सीधी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब वैल्यूज़ आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। मैं इसका तरीका बताऊँगा सबसे लास्ट में, इसका इंडेक्स बताऊँगा कि हमको याद कैसे करना है और कैसे बनाना है इसको। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जीरो। अब जीरो का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनाएंगे, देखिए कि ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे है ना। हम बात कर रहे हैं एंगल ए की है ना। तो देखिए कि जब ये ए साइड, जब ये सी है ना पॉइंट, ये सी पॉइंट है ना, ड्रैग करता हुआ यहाँ नीचे आएगा ना, मतलब मान लो ये सी पॉइंट खिसकता नीचे आ रहा है, तो सी पॉइंट खिसकता नीचे आएगा ना, तो BC साइड की वैल्यू है ना कम होती जाएगी, वो कंप्रेस होता चला जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है, एंगल ए भी ये कम होता जाएगा, हो जाएगा ना कि आप इस सी पॉइंट को नीचे ला रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो BC साइड भी कम हो रही है और एंगल ए भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एंगल ए भी कम हो रहा है। और देखिए जब मैं साइन का फॉर्मूला लिखूंगा ना यहाँ पे, तो साइन ए की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखो साइन ए बराबर हमारे पास इस ट्राइंगल के हिसाब से कितना आ जाएगा, BC/AC, यही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से एंगल ए कम होता जा रहा है और हम सी पॉइंट है वो बी पे आता जा रहा है ना। तो यहाँ से जो हमारे पास AC साइड है ना, AC साइड ये कोइंसाइड हो जाएगी AB साइड के साथ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये BC साइड है ये कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ये सी पॉइंट बी पे आ जाएगा ना। तो अगर BC साइड 0 हो जाएगी तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी हमको यहाँ से एक बात पता चल गई कि जैसे जैसे एंगल ए का मान कम होता जाएगा और 0 की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे ही साइन ए की वैल्यू भी कितनी होती जाएगी, 0 होती जाएगी, 0 की तरफ टेंड्स करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे BC साइड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, 0 की तरफ होती जाएगी। बस यही चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं कॉस लिखूँ, कि जैसे कॉस की अगर मैं बात करूँ, तो कॉस मैंने लिखा, सो कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास, AB है ना, और अपन हाइपोटेनस कितना है, AC। तो देखिए ये सी पॉइंट जब बी पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो एंगल ए तो 0 हो गया, और साइड AC है ना वो AB के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, यानी AC और AB साइड है ना दोनों इक्वल हो गई, तो दोनों कट गए और कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो cos A का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि जब एंगल A, क्या समझ में आया हमको कि जब एंगल A बराबर हम 0 लेंगे, तो इस केस में साइन A बराबर कितना होता है, 0 होता है, और cos A बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका उल्टा केस होता है 90 डिग्री में, कि जब हम एंगल A को 90 डिग्री लेंगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम एंगल A को 90 डिग्री लेंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे लेकिन इसके उल्टे पे, तो साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और कॉस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
तभी तो हम बोलते हैं भाई कि साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसी टाइप से हम 90 डिग्री वाले की भी क्या निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल उसी टाइप से है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो बस यही आज की हमारी क्लास थी। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए हैं स्पेशल एंगल्स के लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको एक चार्ट बनवा दूंगा और बता दूंगा कि आपको याद कैसे करना है। तो आपको ये सब कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।